राम राम बेबे। जय सिया राम बेबे। एक बे माता के लेख रहा गाड़ बगाड़ देख बे माता उसी दिन लिख दे है जिस दिन आप जन्म ले वहाँ कोई कह दे जिस दिन उसकी छठी से उस दिन लिख दे छठी आदल लेख लिख दे। हाँ छठी आदल लेख लिख दे वहाँ और वो पार हो गई तेरी जिंदगी अपनी पूरी हो उस दिन वाल लिख दिया जो कुछ लिखना सा उसने भाई। एक थी लड़की उसका उसकी माँ थी बाबू मर गया था दोनों माँ बेटी तो छोटी बच्ची थी जब तक उसने दूध दाद प्या कर सुहा कर और अपना सामने सबका लेखा जोखा लिखन जाते जिस जिसका बाल पैदा हो जाता वह धीरे धीरे लड़की छयानी होगी थोड़ी बार 9वीं 10वीं होगी वह उसने फिर कंदी बेटी कर करा का काम सो जाता थोड़ी सी वह कंदी माँ तुमने रोज के रोज नहीं कर दे सो जाता क्या तो क्या कर तुमने अब बेटी तू अपना काम कर मन अपना काम करना बोले तू क्या काम कराया करे अब बेटी जो मेरे दम मला रखा भगवान ने मैं वो कराया करूँ और तू अपना पढ़ लिख कर सो जा वह मुँह ढक्का न मुँह और सो गई अपनी माँ के लिए सो गई और उसने देखी उसकी माँ जान दी फिर वह तड़के उठ कर बोली अरे माँ मैं 2-3 दिन हुए तुम देखो तू तड़के उठ के कित जाया कर रात में और तड़के मेरी खाट पर पावा हर सामने पानी नहीं बोला बेटी पूछा नहीं कर दे मैं लेखे जोखे लेके आ करूँ बोला सबके जो पैदा होना उसके सबके लेखे जोखे लेके आ करूँ मेरे दिल में भगवान ने ये काम ला रखा है बोला फिर तो मैं पैदा हुई मेरा भी लिखा होगा हाँ बेटी तेरा भी लिखा बोला बता दे अखना बेटी पूछा नहीं कर देखना पर मैं बता दे पूछूंगी अखना बेटी जिद्दी नहीं ला कर दे अखना बता दे बोला बता दी तू जिसका ब्याह जाओगी ना तेरा तू ब्याह करा और उससे तब जो तेरा पुख्त पैदा होना जो बालक उसके तेरा ब्याह होगा और तू कुआरी भी रह लेगी अके भाई रहना ये के लेख लिखे तने बोला तेरा भाग में नहीं थी मन ने के लिखा बोला अच्छा फिर नो कर भी उस छोरी के कहा अब मैं शादी नहीं करवान दी माँ हमेशा इसी तरह बात चाल पड़ी बन में चाल पड़ी एक ऋषि तपस्या करा था उसका दौरे जाकर वह भी बैठ गई तो दिन से पन लग गया अंधेरा हो बाबा कहने लग गया ऋषि बेटी तू अपने गांव में जा दिन से ब्याह तो लड़की है मैं साधु हूँ बोला बाबा आज से मेरे माँ हो आप बाप सो आप मेरे घर हो मैं तई बाप की कुटिया मेरा आपका दोहरे रहा करूँगी मैं कितने नहीं जानती मैं तो भक्ति करूँगी बोला बेटी ना तेरी कच्ची उम्र है तू चली जा अगर ना बाबा मैं नहीं जानती नहीं गई तो वह रहने लगी रहते संतों ने काफ़ी दिन हो गए खूब जवान होगी कोई कुछ ना कर ऋषि तो अपनी तपस्या बाहर करे और वह कुटिया के अंदर रहे जैसे आज मौसम हो गया न्यू मौसम हो गया और वो तड़के जानी लेन जा करता रोज ले आंदा अपना खा लेंगे दोनों जने उस दिन वो भिक्षा लेने गया जब ने बोला बेटी बूंदा जान दिया जब तुम मेरे कपड़े ना खाइए सूखे तो सूखने दिए माँ का आप पैर लूँगा वो तो चले आ गया भिक्षा लेने इसे राम के करने बूंद आ गई फिर आंधी आ गई उस छोरी सोची भाई संतनु कह गए थे कि मेरे कपड़े ना खाइए और मैं क्या करूँ जो नहीं ये कड़े उठ जा और फूजा उन्हें हाथ लान तो मना करा था तुमने कर हाथ ठाल लान की टाला करे और उसने मुँह गेल चुप चुप कर वो कुटिया में धर दिए सारे कपड़े ऋषि तो तपस्वी थे वो तो उन्हें तोड़े तो गाँव में तो पता चल गया को तेरी तपस्या में तो भंग कर दिया लड़की ने तेरी तपस्या में तो भंग कर दिया उसने तो कर दी गड़बड़ छोरी ने तो आया बेटी मेरे कपड़े क्यों उतारे बाबा मैंने हाथ नहीं लगाया बिल्कुल भी मैंने हाथ नहीं लगाया बिल्कुल भी गुरु जी बोला मैंने तो मुँह गेल चुक चुक धरे बोला बेटी मेरी सारी करी कराई तपस्या पानी में मिल गया बिल्कुल मेरे दो नहीं रहा कुछ भी ओ बाबा अटका अपना दोनों पर तपस्या पर बैठ गया वह लड़की उस दिन से गर्भवती होगी वो लड़के छूने थे भगवान के कर्तव्य वह चोरी गर्भवती होगी तो धीरे धीरे लड़की ने भी वो दिन चढ़ने लगे 2 महीने 3 महीने हो गए पता चलने लग गया बच्चे चांस के हो रहा है तने तो कोई से कोई संपर्क भी नहीं कराया और किसी को मिली खेती भी नहीं तरी गई कारण के हो रहा है वे धीरे धीरे बड़ा पेट हो गया बच्चा घूमने फिरने लग गया और नौवाई लग गया तो ऋषि तो समझ रहे थे धीरे धीरे उस छोरी ने भी समझना पड़ा अगर भाई के चांस है तो फिर उनका टाइम आया तो ऋषि बाहर बैठे हैं उन्होंने ऋषि ने और भक्ति करी तो उसका अकेली का बेचारी का पन्ना छुटवा दिया उस लड़की का लड़का पैदा हो गया लड़का पैदा हो गया तब उन्हें सोची तड़के ऋषि ने के मुँह दिखाऊंगी और के जो बोला तड़के कुटिया माँ माता के कनाले वो संत दो रहा हो कि कमेंगे तने तूने रात ने लिख दी उन्होंने अपनी एक गोदड़ी गादड़ी ही बना ली जो बाबा दो रहा संत दो कपड़े आ रहे थे उनको कोई रेशमी कपड़ा था उसने रेशमी कपड़े की उसी गुदड़ी बना ली उस गुदड़ी में लपेट कर वह चाल पड़ी चलते चलते रास्ते में
ये जो कुमार बड़े ने खोद अपने हाँ। वो बड़े खुद रहे थे। हाँ। उन्होंने सोची कित लेकर जाएगी इसने तुमने करे इस बड़ा में लौटा दे। हाँ। उन बड़ा में लौटा कर उछर न रख गाँव में चल पड़ी। हाँ। गाँव में जाकर उसका मारने लग गया कोई मैंने काम पर ला लो आए के लेगी हाँ। दो चार पूछे लगे मैंने कुछ नहीं चाहिए मन तो रोटी रोटी लगा चाहिए मैं कुछ नहीं पिसा दे ला जल्दी और वो तो अंडर लागी गाँव में और कुमार तड़के उठते वो अपना बड़े खोदन जाया करते। वो कुमार की नजर पड़ी कुमार बोलिया रे कुमारी का देख के सुंदर लड़का जब उठे तो सन लाग गया अपना कोई संतान भी ना दे तो अपना बुढ़ापा का सारा हो गया। हमारी बोली हाँ कह रहा किसका सामदा खोज लेगा कोई अपना आस पास कोई न चुगर दे देख दिया ये तो भगवान ने अपनी खातिर दिया है खा ले। कुमारी ने भी कुमार का कई पास छत्ती का ला लिया छत्ती का लाने करण दे से कुमारी का छत्ती में दूध उतर आया। बोली तो भगवान ने अपने खातिर दिया दूध में तो दूध भी आ गया और बोले आप पालेंगे इसने अपने घर ले गए उसका खूब लालन पालन करे पढ़ाने लिखाने लग गए उसने टीकर लगे वाह दर दर फिर तेरी गामा किसी का झाड़ू पोछा करे किसी का डांगर चरा किसी का गोबर गिर अपना काम करके चल फिरेंगे धक्के खाते फिरेंगे करते कराते किसी राम के करने वाले का गाबरू हो गया कुमार कुमारी बुढ़े हो गए कुमारी बुढ़े हो गए तो बाद भी उस गाँव में क्यों नहीं आ गया उस गाँव में थोड़ा थोतरिया में बैठा बोले कोई काम पर ला लो कोई काम पर ला लो वो छोरे ने दया कि मेरे माँ बाप बुढ़े हो रहे हैं लिया ला काम पर वो बोला डर मैं मेरी माँ ने कुछ काम है बोला मारेगा हमारे माँ बाप को था बोला काम वाली फिर है बार और काम करवाने खातर ला लेना माँ तो दुखी हो तरफ काम कोई बन जा तो अपना काम कर दिया करेगी झाड़ू पोछा बासन बासन मान दिया करेगी और रोटी जुटी लगता जो कुछ लेवेगी दे देंगे वो उसकी मांग ये बेटी कुरान से आ गया हाँ ताई के कहेगी बेटी के लिया करे बोला ताई मनो तो कुछ नहीं चाहिए रोटी जुटी लगता चाहिए मनो बोला बेटी जो कुछ तेरी मांग हो बताया दे भैया ना बताई मैंने कुछ नहीं चाहिए तो रहने तो है छटपा छाव चाहिए और बोला रोटी जुटी लगता देगी वही बोलता बोला बेटी ठीक से हमारा रह जाए हमारा काम करेगा उनका वह काम करने लगी करते कराने में काफ़ी दिन हो गए उनका काम कर दी ने फिर वो ज़्यादा बुजुर्ग हो गए एक दिन वह बुढ़िया बोली आए बेटी एक बात कहूँ तेरा मार गया तो मिल सकूँ बाऊ है जमाए तू तो हमने सी लग हमारे घर की बेटी से बोला एक बात जब तेरा समझ में आओ तो मैं तन कहूँ बोलिया क्यों ताई आए मेरा बेटे का तो घर बस जाएगा और बेटी में मर जाएंगे तो मर जाएगा हमारा इसकी रोटी से करना तुम्हें पड़ेगा जब राज्य होते तेरा रिश्ता कर दिया अरे इसका रोटी पाने वाली हो जाएगी बेटी तो मैं दर दर घंटा पंडा छुट जाएगा और तुम तेरा ब्याह कर देंगे उन्हें जीभ सीधा ली उन्हें सोची ले दर दर घंटे छोट ठिकाना पा जाएगा एक दिन रह जाएगी तो बुढ़ा बुढ़ी तो अपने बेबी ठीक उन तो कटकर अपना जुगाड़ बाजी और छोरा का उसका लड़की का दोनों माँ का ब्याह करवा दिया वह तो बहू बन गई घर की माँ का तो फालतू काम करे सेवा करे बुढ़ी की और सहरा का रोटी टूका सुथरा काम करे खूब ठाट बाट करे रनते सुनते हम साल 6 महीने हो गए साल 6 महीने में दिवाली का त्यौहार आ गया दिवाली पर लुगाई करे झाड़ू पोछा सफाई हुई थी वह भी खूब अपना झाड़ू पोछा सफाई करे थी सफाई करते तो अपना रोशनदान नहीं रोशनदान था उनके वह सीढ़ी ला के ऊपर भी सफाई करे थी वह उनसी गुदड़ी में पाया था नी उस गुदड़ी वह गुदड़ी पा दी उसमें उस गुदड़ी लगी वाले झड़कान उन्हें झड़कान उसमें मतलब लिकड़ी धूड़ ड्रेस बना कर तड़ा वो रेशमी कपड़ा लिखा तो उनसे उसकी बनाया था गुदड़ी तो उसको तो वो देखते पछाड़ में आ गया वह तो सीढ़ी पर तो सटासट तड़ा उतरते बोली माँ एक बात को बोला को माँ लगी फिर तो उसने कहना बोला सच्ची बताइए माँ एक झूठ ना बोलिए बोला ना बेटी सच्ची बताऊँ बोले झूठ बोल कर के मिल लगा बेटी बता के बोला तने गुदड़ी की पाई बेटी गुदड़ी की बात ना पूछे इस गुदड़ी के बसाए बस रे शाम तो बोला फिर भी मातन की पाई अगर बेटी मेरा कोई संतान नहीं थी मन ने जो तेरा मालिक बड़े रहना तेरा कसम से जो यू मन इस गुदड़ी में पाया अभी हमारा बुढ़ापा का सारा हो गया इसके बसाए बस रे हम बेटी हम तो इस गुदड़ी के अच्छा बोला मैं थोड़ी बार मांगूंगी वह तो उधर तक खकाता पड़े सीधे अपने माँ दौड़ अपना गाँव में आई आंगे बोली माँ डान तू के लिखा कर जो तुम कई वाय बन गई मैं तो कुआरी भी रह ली और मेरी पुख्ता पैदा भी हो गया और मेरा उसकी गेला ब्याह भी हो गया तो ये के लिखे थे बेटे जो तेरा बाप में थे वही है पर माँ के लेकर बुलाओ गाड़ी कर देख तेरा बाप में नहीं लिख रहे बेटे उनको कर दिए उनको कर दिए